आज हम लोग जो है क्लास 11th यानी 11 के जो है जीव विज्ञान विषय के बेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे। हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है, मछलियों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है देखिए हर्पेटोलॉजी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है हेलमेंथोलॉजी, तीसरा ऑप्शन दिया गया है ओफियोलॉजी और चौथा ऑप्शन दिया गया है एक्थियोलॉजी। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा आपको जवाब देना है। मछलियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, वो चार शाखाएं यहाँ पर दी गई, इनमें से कौन सी शाखा आपकी होगी उसका आपको जवाब देना है। पहली शाखा जैसे कि दी गई है हर्पेटोलॉजी में करते हैं, दूसरा हेलमेंथोलॉजी, तीसरा ओफियोलॉजी, चौथा एक्थियोलॉजी। जल्दी से बताएं। हाँ, एक्थियोलॉजी बिल्कुल सही जवाब है, यानी आपका जो डी ऑप्शन होगा चौथा वाला वो बिल्कुल सही होगा, एक्थियोलॉजी। एक्थियोलॉजी में हम लोग मछलियों का अध्ययन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। मुकुलन, मुकुलन का मतलब बडिंग। बडिंग आपको बताना है, मुकुलन यानी बडिंग के द्वारा जो है जनन किसमें होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है पेंसिलियम, पहला ऑप्शन आपका पेंसिलियम, दूसरा दिया गया है पैरामीशियम, तीसरा दिया गया है ईस्ट और चौथा दिया गया है इनमें से सभी में। ये चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, क्या होगा पेंसिलियम। नहीं, पेंसिलियम नहीं होगा, पेंसिलियम गलत जवाब है। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो ईस्ट, ईस्ट यानी आपका सी वाला सही होगा। मुकुलन यानी बडिंग जो है वो आपका ईस्ट में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जंतु किन लक्षणों में पादपों से मिलते हैं। आपको बताना है कि जो एनिमल होते हैं वो प्लांट से किस कैरेक्टर में आपके मिलते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है ये दिन रात श्वसन करते हैं, ये दोनों में जो है कैरेक्टर कॉमन होता है, या फिर दूसरा दिया गया ये केवल दिन में श्वसन करते हैं, तीसरा ऑप्शन दिया गया है ये केवल रात में श्वसन करते हैं, और चौथा ऑप्शन दिया गया है ये जब चाहे श्वसन करते हैं। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ इसमें, हाँ बिल्कुल सही, इसमें आपका पहला वाला सही होगा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा, ये दिन रात श्वसन करते हैं। तो देखा होगा चाहे आपके प्लांट्स हो यानी पौधे और चाहे आपके जंतु या एनिमल्स हो, दिन और रात दोनों समय पर देखा होगा ये श्वसन करते रहते हैं। तो इस कैरेक्टर में ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, है ना, तो इसलिए आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं। बिना निषेचन के फल का बनना क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है अपयुग्मन, दूसरा दिया गया है असंग जनन, तीसरा दिया गया है अनिषेक जनन, अनिषेक जनन नहीं, यहां पर होगा अनिषेक फलन, अनिषेक फलन, अनिषेक फलन। चौथा दिया गया है इनमें से सभी। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि बिना निषेचन के अगर फल का निर्माण होता है तो इन चारों में से कौन सा आपका सही होगा। हाँ बिल्कुल सही, यहां सी वाला सही होगा, यानी आपका अनिषेक फलन, क्या आपका होगा अनिषेक फलन। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन है द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? द्विनिषेचन का मतलब डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन किसमें देखने को मिलता है? चार आपके यहां देखिए ऑप्शन दिए गए। पहला है आवृत बीजी में, दूसरा अनावृत बीजी में, तीसरा दिया गया है टेरिडोफाइट में और चौथा दिया गया है ब्रायोफाइट में। किसमें जो है डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन देखने को मिलता है? जल्दी से आप जवाब देंगे। हाँ बिल्कुल सही जवाब आ गया। देखिए क्या होगा इसमें, आवृत बीजी। जो हमारे आवृत बीजी होते हैं जिनको हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं, इसमें देखा होगा निषेचन की क्रिया 2 बार होती है, अर्थात इनमें दोहरा निषेचन देखने को मिलता है। पहला वाला आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी प्राणी है जिसको हम लोग हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। हर्माफ्रोडाइट क्या होते हैं? जिसमें नर और मादा अलग अलग नहीं होते, दोनों जनन अंग अगर एक ही बॉडी में या एक ही शरीर में पाए जाते हैं तो वो हमारे जंतु या जीव क्या कहलाते हैं? उभयलिंगी कहलाते हैं, है ना, हर्माफ्रोडाइट कहलाते हैं। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा उभयलिंगी होता है। पहला देखिए मुर्गी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है सांप, तीसरा दिया गया है मुर्गी और सांप और चौथा दिया गया है केचुआ। तो देखिए जो पहला बता रहे हो बिल्कुल गलत है। यहां पर सही ऑप्शन क्या होगा? चौथा वाला यानी केचुआ। चौथा यहां पर सही होगा केचुआ। केचुआ हमारा देखा होगा उभयलिंगी होता है, इसमें नर और मादा अलग नहीं होती। केचुआ जिसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? फेरेटोमा पास्थुमा। संघ क्या इसका होता है? एनीलिडा। अगला क्वेश्चन है बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। अगर बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है तो उस फल के बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन देखिए दिया गया है पॉलीकार्पिक, दूसरा दिया गया है पार्थेनोकार्पिक, तीसरा ऑप्शन दिया गया है मोमोकार्पिक और चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक कोई ऑप्शन सही है। जल्दी से जवाब दीजिए, चारों में से कौन सा सही होगा? हाँ बिल्कुल देखिए सही जवाब आ रहे हैं सभी के। क्या होगा इसमें? बी वाला पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोकार्पिक, पार्थेनोकार्पिक आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। पार्थेनोकार्पिक बिना परागण और बिना निषेचन के अगर फल का निर्माण होता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पिक। और ये हमारे फल क्या कहलाते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका परागण जल द्वारा होता है? आपको इसमें बताना है कि किसका परागण जल के द्वारा होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है आक्जेलिस, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कोमेलिना, तीसरा दिया गया है जोस्टेरा और चौथा दिया गया है वायोला। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल देखिए सही जवाब आया सभी का। क्या होगा? जोस्टेरा। जोस्टेरा, जोस्टेरा में जो परागण होता है वो जल के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है? किसमें आपका जो है द्विखंडन पाया जाता है? पहला ऑप्शन देखिए दिया गया है जलकुंभी में, दूसरा दिया गया है कमल में, तीसरा है देखिए अमीबा में और चौथा दिया गया है सर्प में। जल्दी से जवाब दीजिए किसमें जो है द्विखंडन द्वारा जनन होता है? द्विखंडन इसमें किसमें पाया जाएगा? चारों में। हाँ बिल्कुल सही है अमीबा में। अमीबा में जो है द्विखंडन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है समसूत्री विभाजन होता है।
समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन जिसको हम लोग माइटोसिस कहते हैं। समसूत्री विभाजन को हम क्या कहते हैं? माइटोसिस। और माइटोसिस में आपने देखा होगा कि एक मदर सेल जब डिवाइड होती है तो दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। एक मदर सेल के डिवाइडेशन से दो डॉटर सेल बनती है और दोनों में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो मदर सेल के बराबर रहती है। अगर मदर सेल में 2n है तो डॉटर सेल में भी कितने होंगे? 2n होंगे। तो आपको बताना है कि समसूत्री विभाजन होता है। पहला ऑप्शन कायिक कोशिकाओं में होता है, दूसरा ऑप्शन जनन कोशिकाओं में होता है, तीसरा है कायिक कोशिका और जनन कोशिका दोनों में होता है, तीसरा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कौन सी कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस होता है? जल्दी से बताइए। जितने लोग जनन कोशिका कह रहे हैं बिल्कुल गलत जवाब है। जनन कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री, है ना। यहाँ पर देखिए सही जवाब क्या होगा? पहला वाला, यानी ए ऑप्शन होगा। कायिक कोशिका में, कायिक कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय प्राणी के लिए प्रोटिस्टा शब्द प्रयोग किसने किया? आपको बताना है कि कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक कोशिकीय जीवों के लिए प्रोटिस्टा शब्द दिया था। पहला ऑप्शन है लिस्टर ने, दूसरा देखिए पास्चर ने, तीसरा दिया गया हैकल ने और चौथा दिया गया है कोच ने। ये चार वैज्ञानिक आपके दिए गए हैं। इनमें से कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रोटिस्टा शब्द दिया था? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएंगे। हाँ बिल्कुल सही जवाब है हैकल ने। यहां पर आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा, सी वाला बिल्कुल सही होगा। हैकल ने सबसे पहले प्रोटिस्टा शब्द दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए है, भारत का बुल फ्रॉन दिया है। ये गलत प्रिंट हो गया है, फ्रॉन नहीं होगा, यहां फ्रॉग होगा, फ्रॉग। हाँ आपको बताना है कि भारत का जो है बुल फ्रॉग किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है राना टिग्रीना को, दूसरा देखिए बी ऑप्शन दिया गया है राना एस्कुलेंटा को, सी ऑप्शन दिया गया है राना सिल्वेस्टिका को, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इन चारों में किसे भारत का बुल फ्रॉग कहा जाता है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सबका सही जवाब आ रहा है। देखिए क्या होगा? ए ऑप्शन राना टिग्रीना। राना टिग्रीना जो है इसको बुल फ्रॉग कहा जाता है, भारत का बुल फ्रॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, द्विनामकरण पद्धति किसके द्वारा दिया गया है? द्विनामकरण मतलब जिसको हम लोग बाइनोमेनक्लेचर कहते हैं, बाइनोमेनक्लेचर। तो ये बाइनोमेनक्लेचर जो आपका है ये किसने दिया था? द्विनाम पद्धति किसने दिया था? पहला ऑप्शन लिने ने, दूसरा हक्सले ने, तीसरा दिया गया है ओल्ड्रिच ने, चौथा दिया है जॉन रे ने। कौन सा इसमें सही ऑप्शन होगा चारों में? हाँ तो देखिए जितने लोग जो है ए ऑप्शन को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है लिने ने। इनका पूरा नाम क्या था? कार्ल वॉन लिने, कार्ल वॉन लिने। और इनका दूसरा नाम क्या है? कैरोलस लिनियस। हाँ कार्ल वॉन लिने ये इनका असली नाम है। तो इन्होंने सबसे पहले द्विनाम पद्धति या बाइनोमेनक्लेचर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है देखो, थाइलस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है,
क्वेश्चन है आपका, देखिए थाइलस हरा चिपटा, चिपटा नहीं चपटा, फीते के आकार का, डार्सी वेंट्रल और डाइकोटोमुसली ब्रांच होता है। हमने कहा थाइलस कैसा होता है, हरा होगा, चपटा फीते के जैसा होगा और डार्सी वेंट्रल होगा और डाइकोटोमुसली ब्रांच होगा। किसका होगा? पहला देखिए दिया गया है मॉस का, दूसरा है रिक्सिया का, तीसरा दिया गया है स्पाइरोगाइरा का और चौथा दिया गया है पेंसिलियम का। इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन होगा? जल्दी से बताएंगे। हाँ, जिनका जवाब देखिए बी आ रहा है वो बिल्कुल सही है, रिक्सिया। अगर आपका बी ऑप्शन आपने अगर जवाब दिया है तो बिल्कुल सही है, रिक्सिया का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता क्यों आवश्यक है? जैव विविधता जिसको हम लोग बायोडायवर्सिटी कहते हैं, ये क्यों आवश्यक है? पहला ऑप्शन दिया गया है सुंदरता के लिए, दूसरा दिया गया है जैव चक्र संचालन हेतु, तीसरा दिया गया है पर्यटन के लिए और चौथा दिया गया है व्यापार के लिए। चारों में से कौन सा सही ऑप्शन होगा? जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी क्यों आवश्यक होती? तो देखिए जिनका बी जवाब आ रहा है वो बिल्कुल सही जवाब है, जिनका बी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही है, जैव चक्र संचालन हेतु, जैव चक्र संचालन हेतु, ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है पारतंत्र। पारतंत्र जिसको हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं, इकोसिस्टम। संचालित होता है, पारतंत्र या इकोसिस्टम संचालित होता है। पहला ऑप्शन दिया है जैव विविधता से, दूसरा दिया गया है जैव समरूपता से, तीसरा दिया गया है पादप समुदाय से और चौथा दिया गया है जंतुओं से। पारतंत्र किससे संचालित होता है? देखिए कई लोगों के बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, इसमें आपका ए होगा जैव विविधता से। पारतंत्र जो है किससे संचालित होता है? जैव विविधता से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जिसको हम लोग PPLO भी कहते हैं, इसी को हम लोग PPLO भी कहते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। जैसा कि हम जानते हैं सबसे छोटी कोशिका होती है, माइकोप्लाज्मा या PPLO सबसे छोटी कोशिका होती है। तो इसमें देखिए आपको बताना है माइकोप्लाज्मा है। पहला ऑप्शन यूकैरियोट्स, दूसरा देखिए दिया गया है प्रोकैरियोट्स, तीसरा दिया गया है होलोजोइक और चौथा दिया गया है मोनोमॉर्फिक। इन चारों में से कौन सा आपका सही जवाब होगा? जल्दी से बताइए। हाँ, जिनका देखिए बी आ रहा है जवाब बिल्कुल सही, प्रोकैरियोट्स। जो माइकोप्लाज्मा है वो क्या होती है? प्रोकैरियोटिक होती है। हम लोग ने देखा होगा, पढ़ा होगा सभी लोगों ने कि प्रोकैरियोट्स हमारे कौन कौन से होते हैं। जैसे आपका माइकोप्लाज्मा हो गया, जैसे आपके ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, नीले हरे शैवाल, जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया है ना, आर्कीबैक्टीरिया, ये सब क्या है? ये सब हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो यहाँ पर आपका बी वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है माइकोप्लाज्मा का आनुवंशिक पदार्थ है। माइकोप्लाज्मा के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है DNA होता है, दूसरा दिया गया है RNA, तीसरा दिया गया देखिए दोनों और चौथा दिया गया है कोई नहीं। जल्दी से बताएं। तो
तो देखिए माइकोप्लाज्मा की अगर हम बात करें तो इसमें जो आनुवंशिक पदार्थ है वो डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है ना। डीएनए जो है ज्यादा मात्रा में आपका पाया जाता है और आरएनए जो है कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन दोनों ही होते हैं। इसलिए यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होगा वो दोनों होगा, यानी सी वाला सही होगा, दोनों। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने कहा डीएनए और आरएनए दोनों पाई जाती है। डीएनए की हमने कहा परसेंटेज ज्यादा होगी, आरएनए की कम होती है, लेकिन दोनों होती है, इसलिए सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है माइकोप्लाज्मा का आरएनए पाया जाता है। माइकोप्लाज्मा जो है इसका आरएनए कहाँ पाया जाता है? पहला ऑप्शन है प्रोटोप्लाज्म में, दूसरा दिया गया है केंद्रक में, तीसरा दिया गया है राइबोसोम में, चौथा दिया गया है प्रोटोप्लाज्म व राइबोसोम में। चारों में से कौन सा आपका सही ऑप्शन होगा? तो देखिए जो लोग राइबोसोम कह रहे हैं तो केवल ये राइबोसोम में नहीं होता है, ये प्रोटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। मतलब यहाँ पर बिल्कुल जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? डी वाला होगा, डी वाला, यानी प्रोटोप्लाज्म और राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, तो डी वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए आज का अंतिम क्वेश्चन है, देखेंगे इसमें। क्वेश्चन हमारा है पौधे का शरीर किस समुदाय में जड़, तना, पत्ते, फूल, फल में विभेदित होता है? यहाँ कुछ पादप समुदाय दिए गए हैं, इनमें से कौन सा पादप समुदाय होगा जिसमें पौधे का शरीर पत्ती है, फूल है, फल है, जड़ है, तना, इसमें आपका विभेदित होता है? पहला ऑप्शन दिया गया देखिए शैवालों में, यानी शैवाल, दूसरा ब्रायोफाइट में, तीसरा नग्नबीजी और चौथा आपका पुष्पी पादप। ये चार ऑप्शन दिए गए। हाँ, तो देखिए जिनका ऑप्शन डी आ रहा है वो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही होगा। जो पुष्पी पादप होते हैं फ्लावरिंग प्लांट, है ना, तो इनमें देखा होगा जड़, तना, पत्ते, फूल, इनमें इनका पूरा शरीर बटा रहता है। थैंक यू, कल मिलते हैं आगे।